नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ तबरेज अगवान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस की रैली से। नीमच में कांग्रेस जनों ने किसानों के समर्थन में कृषि बिलों के विरोध में हुंकार भरी है। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में कांग्रेस जन सड़कों पर उतरे और जमकर मोदी सरकार का विरोध किया। देखिए खबर। सरकार बार बार बातचीत करती है और एक ही बात दोहराती है कि ये कानून किसानों के हक में है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनके हक में है वो तो आंदोलन कर रहे हैं। किसान सम्मान के लिए कांग्रेस द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया अडानी अंबानी से ले लिया है, इसलिए इस कानून को रद्द नहीं कर रहे। नीमच में कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस जनों ने विशाल ट्रैक्टर रैली शहर की सड़कों से निकाली। ट्रैक्टर में सवार होकर कांग्रेस जनों ने जमकर मोदी सरकार पर भड़ास निकाली और कृषि बिलों को बर्खास्त करने की मांग की। शहर में गांधी भवन से विशाल रैली का आगाज हुआ, जो 40 चौराहा, फव्वारा चौक, मेसी चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। के साथ ही बड़ी तादाद में कांग्रेस जनों ने ज्ञापन अपर कलेक्टर एसएस नायर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा और कृषि बिलों को रद्द करने की मांग की। इस रैली में कांग्रेस के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़, ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, राजकुमार अहीर, उमराव सिंह गुर्जर, सत्यनारायण पाटीदार, कांग्रेस नेता हारून रशीद, तरुण बाहेती, मुकेश कालरा, आशा सांभर, मधु बंसल सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने द लाइव एक्सप्रेस से चर्चा में कहा कि कांग्रेस को मजबूत विपक्ष की भूमिका मध्य प्रदेश में भी निभा रही है। ये ऐतिहासिक रैली कांग्रेस के झंडे तले हुई है, जिसमें मोदी सरकार को सख्त नसीहत कृषि बिलों के संबंध में दी गई है। मोदी सरकार कृषि बिल मामले में न लोकसभा में बात करने को तैयार थी और न सड़क पर बैठे किसानों से बात करने के लिए तैयार है। कड़ाके की ठंड में 60 किसानों की अब तक शहादत हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार सुनवाई को तैयार नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि पूरी तरह कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा ये कहा जाता रहा है कि हम एक कमजोर विपक्ष हैं। आज हमारे कांग्रेस के साथियों ने बताया कि नहीं, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है और उसका इस जिले में, इस प्रदेश में अपना स्थान है। और जब कभी हम किसी मुद्दे पर हमें खड़े होने की बात होगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आज इस बात को प्रमाणित कर दिया। जिस संख्या में यहाँ ग्रामीण आए, कार्यकर्ता आए, जिस संख्या में यहाँ ट्रैक्टर आए, वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष है। जितना भी देखा जा रहा है, जब भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि किसान विरोधी कानून है, तो जो सत्ता में पार्टी है उसका सिर्फ ये कहते हुए दामन झाड़ लेती है अपना कि नहीं, ये किसानों के हक में है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, पहली बात देखिए, हम प्रजातंत्र हैं, वो उनका पक्ष हो सकता है, किसानों का भी एक पक्ष है। वो बात क्यों नहीं करते हैं? न वो राज्यसभा में बात करना चाहते थे, न लोकसभा में बात करना चाहते थे, न बाहर बात करना चाहते हैं। उनका केवल एक ही की बात का मुद्दा इतना है कि हम जो कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लो। वो इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते कि आखिर किसान इतनी कड़ाके की सर्दी में, जहाँ 55-60 लोगों की शहादत हो चुकी, उसके बावजूद अगर किसान वहाँ बॉर्डर से नहीं हिल रहा है तो इसका मतलब कोई मुद्दा है जिस पर बात की जानी चाहिए, जिसे सुना जाना चाहिए और व्यर्थ की जिद नहीं की जानी चाहिए कि जो सरकार का पक्ष है उसको किसान को स्वीकार करना पड़ेगा। पिछले 7 सालों में जब से मोदी जी सत्ता में हैं, हमने इस बात को देखा है कि जब भी कोई विरोध हुआ, सरकार ने बात करने से भी मना किया या अपनी जिद पर अड़ी रही। तो ये प्रजातंत्र है, यहाँ आपको अल्पमत की भी बात सुननी पड़ेगी।
और किसान तो बहुमत में है इस प्रदेश का। कल हमने सबने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में जिस तरीके से किसानों ने विरोध किया है, वो इस बात को बताता है कि किसान बहुत नाराज है, और मैं समझता हूं कि उसी की अभिव्यक्ति आज यहाँ नीमच में हुई है। आपको क्या लगता है इतने आंदोलन के बाद कुछ सत्ता में जो सरकार है, सत्ता में जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी, वो कुछ नरमी बरतेगी? ये तो मैं नहीं कह सकता उनकी तरफ से, पर मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे, किसानों की बात को स्वीकार करें, बिलों को वापस लें और ये व्यर्थ की बातें बंद करें कि किसान खालिस्तानी है, कि किसान आतंकवादी हैं, किसानों को कांग्रेस भ्रमित कर रही है। ये व्यर्थ की बातें छोड़कर बिलों को वापस लें और किसान से बात करें। अगर किसान विरोधी कानून अगर वापस नहीं लेती है सरकार, तो क्या कांग्रेस का अगला स्टैंड? मुझे कांग्रेस को नहीं लेना है, किसानों को लेना है, और किसान जो स्टैंड लेगा कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है। पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल ने कहा कि मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ देश भर में कांग्रेस डटी है। जब तक ये बिल बर्खास्त नहीं होते, हमारा ये विरोध जारी रहेगा। ये कानून अंबानी, अडानी और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी नीमच द्वारा नीमच जिले में किसानों की मांगों के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून लागू किया है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर आज ये कांग्रेस द्वारा एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। बड़े दुख की बात है कि 1 महीने से अधिक का समय हो गया है और हजारों किसान ऐसी कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सड़कों पे वहाँ बीमार हो रहे हैं और परेशानियां झेल रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे वहाँ से 20-25 किलोमीटर के दूर पर प्रधानमंत्री निवास और प्रधानमंत्री कार्यालय होते हुए भी प्रधानमंत्री जी द्वारा दूसरी जगह जाने का तो उनको समय मिल रहा है, लेकिन किसानों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनने का उनको समय नहीं मिल रहा है। सरकार बार बार बातचीत करती है और एक ही बात दोहराती है कि ये कानून किसानों के हक में है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनके हक में है वो तो आंदोलन कर रहे हैं। अगर किसानों के हक में ये कानून होता तो किसान, आज हजारों किसान धरना देने की बजाय प्रधानमंत्री को और कृषि मंत्री को बुला के वहां सम्मान करते। लेकिन इसके पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि किसानों के नाम पे बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को और उन भारतीय जनता पार्टी के मित्र घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये किसान विधेयक लाया गया है और इसकी आड़ में किसानों के जो मौलिक अधिकार हैं वो इन उद्योगपतियों को देने का प्रयास किया जा रहा है। मंडियां बंद करके प्राइवेट मंडियां चालू की जा रही है और स्टॉक लिमिट जो अभी रहती है वो खत्म की जा रही है, जिससे बड़े बड़े उद्योगपति जब फसल का दाम कम होगा तो सारा माल खरीद लेंगे और उसका स्टॉक करके कालाबाजारी करेंगे और भाव बढ़ जाएंगे, तो 1 रुपये की चीज 5 रुपये में उद्योगपति बेचेंगे और उससे मुनाफाखोरी कमाएंगे। और उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और उनके मंत्रिमंडल के लोगों का हाथ है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आज इस आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं कि किसानों के अहित में जो एक काला कानून बनाया है निरस्त करे, और उनको लगता है किसानों के हित में हमें कुछ काम करना है तो इसको निरस्त करने के बाद जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके संगठन हैं, उनके बीच में बैठकर एक नया कानून किसानों के हित में बनाएं और उसको लागू करें। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस की तरफ से क्या एक्शन रहेगा अगला? कांग्रेस हर परिस्थिति में किसानों के हित में लड़ाई लड़ने को तैयार है, किसानों के साथ है और किसानों की लड़ाई को कांग्रेस अंतिम समय तक लड़ेगी जब तक कि ये काला कानून खत्म नहीं होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़ ने कहा कि 46 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर किसान मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपना तानाशाह रवैया इख्तियार किए हुए है। ये बिल किसानों के खिलाफ और उद्योगपतियों के समर्थन में है। इस बिल का कांग्रेस पूरे भारत में विरोध कर रही है। किसी भी कीमत पर यह बिल लागू नहीं होने देंगे। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के खिलाफ ये जो 3 विधेयक पारित किए हैं, तब से किसानों में देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और उस आक्रोश की परिणति दिल्ली के बाहर जो है पिछले 45-46 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमारी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय राहुल जी गांधी बराबर उस किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं
और किसानों के तीनों बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि उस किसानों के आंदोलन का कांग्रेस के लोग और मध्य प्रदेश के किसान जो है पूर्ण समर्थन करें। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमने वो किसानों की उन सारी मांगों के समर्थन में आज ये नीमच में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। और इन पिछले 15 दिनों में देखा कि गांव-गांव में चौपाल चौपाल पर कांग्रेस के जितने भी किसान बंधु हैं उन किसान बंधुओं में मोदी जी की सरकार के प्रति नाराजगी का भाव आ रहा है कि वो सरकार क्यों किसानों की खेती गृहस्थी उनकी उपज छीनने पर आमादा है, उनको नष्ट करने पर आमादा है। और इसी को लेकर के आज हमने ये नीमच शहर में जो है बड़ा आंदोलन रखा है। पूरे नीमच जिले के जो किसान बंधु है ट्रैक्टरों के माध्यम से आ रहे हैं और पूरे शहर में ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी और हम इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता का समर्थन उन किसानों को जो दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं ठंड में और बारिश में बहुत ही तकड़ी तकलीफ देखते हुए वो सब आंदोलन में लगे हुए हैं, तो उन आंदोलनकारी भाइयों को समर्थन देने के लिए उनकी मदद करने के लिए आज हम सारे के सारे लोग सड़क पर और किसानों पर यहाँ आए हुए हैं। और पूरे नीमच जिले के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ा उत्साह है इस आज के आयोजन को लेकर के और उसी की परिणति हम देख रहे हैं कि गांव-गांव से ट्रैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं और ये रैली हम आज यदि किसानों के समर्थन में कोई बात होती, किसानों का लाभ होकर होता तो किसान आंदोलन के लिए क्यों आते। आज पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उस इलाके के सारे किसान आंदोलन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के लोग गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के लोग 5 बड़े परिवारों का व्यापार, उनका उद्योग धंधा बढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने उन्हीं लोगों के लाभ के लिए ये तीनों विधेयक पारित किए। किसानों की इसमें कोई भागीदारी है नहीं। किसानों ने कहा नहीं कि हमको इस तरह की सुविधा प्रदान करो। जब किसान विरोध में है तो बीजेपी वाले क्यों जबरदस्ती जो है मोदी जी जो है उन किसान बिलों को जो प्रचारित कर रहे हैं। अब यहाँ चुनाव आ गया नगर पालिका का, तो ये भाजपा के लोग जो है इन दिनों घर घर जो है वो पर्चे बांटते फिर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि पर्चे बांटने की जरूरत नहीं है, किसानों की मांग मानने की जरूरत है। किसानों ने कहा कि विधेयक वापस ले लो वापस विधेयक। घर घर जाने की जरूरत नहीं, किसानों को गुमराह करने की जरूरत नहीं, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं। पर बीजेपी के लोग गुमराह कर रहे हैं। आपकी आज की इस आंदोलन के एक दिन पूर्व नीमच में भी जो है इस प्रकार के पत्रक बांटे गए, खासकर सब्जी देख रहे एक वस्तुतः नगर पालिका का चुनाव है और किसानों के मुद्दे पर जो आक्रोश है वो किसानों में और साधारण उपभोक्ताओं में सब में है। तो उस आक्रोश से निपटने के लिए वे गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कोई उस पत्रक बांटने से लाभ होने वाला नहीं है। किसान तो मांग कर रहा है कि विधेयक वापस लो, तो विधेयक तो वापस ले नहीं रहे हैं और कागज भी बांट रहे हैं, उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ होने वाला नहीं। वैसे आज आपकी रैली का रूट क्या रहेगा और क्या आगे ज्ञापन वगैरह कुछ रहेंगे? यहाँ से हम फव्वारा चौक जाएंगे और मेसी फर्गुसन से अम्बेडकर मार्ग होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। वहाँ कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी एक ही मांग है, सबसे बड़ी मांग, कि ये तीनों काले कानून वापस लो और किसानों की सुख समृद्धि का रास्ता खोलो। कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर ने कहा कि ये कानून किसानों के नहीं बल्कि मोदी सरकार के दोस्त अंबानी और अडानी के हैं। मोदी सरकार इन बिलों को किसान हितैषी बता रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। जब किसान ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो फिर ये कौन से किसानों की बात कर रहे हैं? ये मोदी सरकार का अंबानी प्रेम है जो तानाशाही पर मजबूर कर रहा है। केंद्र सरकार ने जो तीनों अध्यादेश का जो कानून बनाया है, जब पूरा देश घरों से निकल नहीं रहा था, कोरोना का काल था और ऐसे समय उन्होंने अध्यादेश जारी किया अप्रैल में, ताकि इसका कहीं जनता विरोध नहीं करे, लोकसभा में विरोध नहीं हो। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने और दूसरे सभी सांसदों ने विरोध किया जो विपक्षी दल है, तो उनको बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। दूसरी बात, हमारा इस बात का विरोध है कि किसान अगर नहीं चाहता है तो ये कानून खत्म करना चाहिए। एमएसपी का उसमें कुछ ही नहीं दिया है। पहले गेहूं बिक रहे थे 1975 में, आज बिक रहा है 1600 रुपए में। हमारी मांग ये है कि किसानों से और देश के सभी जो किसान यूनियन के लोग हैं उनसे चर्चा करें और फिर कानून बनाएं। ये कानून थोपा गया है, ये कानून नहीं है, ये एक अडानी अंबानी का कानून है। आज हम अगर किसान 10 रुपए का गोभी सब्जी मार्केट में बेचेगा तो रिलायंस वाले अडानी अंबानी उसी को थैली में पैक करके 35 रुपए में बेचेंगे, यानी किसान को उसमें कुछ मिलना नहीं है। दूसरी बात, निजी मंडियां खोल रहे हैं जिससे किसान को आज भी दूसरा उसको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। इसी बात को लेकर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर जिलों में एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है और किसान को जागृत कर रहे हैं। अभी तकरीबन कितने ट्रैक्टर
ट्रैक्टर और कितने किसानों शामिल है इस रैली में कांग्रेस में? देखिए, शुरुआत हमने की है जागृति फैला। अभी हमने पिछले दिनों मंदसौर में किया तो वहां करीबन 400 ट्रैक्टर और 5000 लोग थे। धीरे धीरे हम इसको ब्लॉक स्तर और जमीन पे भी ले जा रहे हैं। उसके बाद ही हम जाके आगे इसको बड़ा रूप देंगे और हमने 2 करोड़ लोगों के साइन करके भी वहां दिए। अभी तकरीबन नीमच जिले कौन कौन से कोने से यहाँ पर किसान आए हैं? पूरे नीमच जिले के एक एक गांव से लोग आए हैं और केवल इसी बात का विरोध कर रहे हैं। ये कृषि कानून नहीं, मोदी, अडानी और अंबानी का कानून है। और पूरे देश के किसान, केवल बोल रहे हैं पंजाब हरियाणा नहीं, बिहार के, यूपी के, सारे देश के किसान इसमें सम्मिलित हैं और किसानों को हम सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। कांग्रेस ने शुरू से विरोध किया है। किसान आंदोलन तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन जब भी किसानों की बात होगी कांग्रेस साथ में रहेगी। हमारे देश को हमको आत्मनिर्भर बनाना है। जब हम अमेरिका पे निर्भर रहते थे कि हमें गेहूं चाहिए, अन्न चाहिए, तब अमेरिका शर्तें रखती थी। हमारे देश के जवाहरलाल जी नेहरू पंजाब और हरियाणा गए और किसानों को सहयोग करा तो आज देश आत्मनिर्भर है। हमको गेहूं को निर्यात करना पड़ता है, न कि आयात करना पड़ता है। ऐसी सारी जितनी भी किसानों के हित में योजनाएं बनाई हैं वो कांग्रेस की सरकार में जवाहरलाल जी नेहरू ने और इंदिरा गांधी जी के समय पर। मतलब एक सवाल ये है कि जैसे आज जो रैली का माध्यम है, इस रैली के माध्यम से किस तरीके से आप प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें? किसान को जागृत करना है और कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही। हम किसानों के मंच पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि किसान के नेताओं ने कहा है कि भाई हमारे मंच पे आप लोग नहीं आए, आप हमको सहयोग करें, तो हम उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक एक गांव, एक एक घर तक हम पहुंचाएं। इसमें आप देखिए कि ये कानून लागू होने से देश के लाखों करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज सब अनाज मंडी में कोई आता है तो हम मालवीर उसको मजदूरी मिलती है, बैलगाड़ी वाले को, ठेले वाले को, ये सब निजी कंपनियां जब ले लेगी तो सीधा सीधा बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ये हमारा कहना है कि इस कानून को पूरी तरीके से रद्द करना। जब किसान नहीं चाहता है, भाई आप देश का भला करने चाहते हैं, लेकिन देश के जब लोग मना कर रहे हैं कि हमारा भला नहीं करना है, तो आपको जरूरत क्या है? इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया अडानी अंबानी से ले लिया है, इसलिए इस कानून को रद्द नहीं कर रहे हैं। ये कानून अध्यादेश जो है, अध्यादेश बना, लोकसभा राज्यसभा में बात करते, खुले रूप से जो देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है लोकसभा, वहां चर्चा करते। लेकिन इन्होंने ऐसे लॉकडाउन के समय कानून बनाया ताकि जनता इसका सड़कों पे विरोध नहीं करे। लेकिन पूरे देश में किसान जागरूक हो गया है और जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। कल आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का जहां हेलीपैड उतरने वाला था, जब तंबू लगा हुआ था, लोगों ने उखाड़ दिया। उनके एनडीए के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी 2 लाख लोगों को, जो एनडीए के समर्थक थे, 2 लाख लोगों को लेकर किसान आंदोलन में जा रहे हैं। पूरा देश का एक एक व्यक्ति ये देश का अन्नदाता है और माननीय मोदी जी को ये चाहिए कि ऐसे मन के लोग बीच में जाए और उनसे हालचाल। क्यों जा रहे हैं मंडला में? जब दिल्ली में बैठे हुए हैं, 50 फीट पे बैठे हुए हैं, 100 फीट किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे बैठे, वहां जाना चाहिए। ये जाके दिल्ली में, वहां मंडला में बात कर रहे हैं। भाई ऑनलाइन क्यों बात करो? आप जब किसानों के हितैषी हो तो किसानों से जाके ऐसी ठंड में, और हम तो पूरी कांग्रेस उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दे रही है, देश के अन्नदाता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मतलब एक चीज है कि कांग्रेस कह रही है कि ये किसान विरोधी बिल है। मान लीजिए अगर आने वाले समय में प्रदेश सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर प्रदेश सरकार ने तो फैसला ले लिया है, शिवराज सिंह जी ने। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान हुआ, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, केरल हुआ, हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। ये स्टेट के ऊपर है, हम लागू नहीं करेंगे। लेकिन इसी सरकार, यही किसान लोग इस सरकार को बदलेंगे। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे, कितना संतोष है। जिस रोज मंत्रिमंडल बना और किसानों की आवाज वहां तक पहुंची तो सारा के सारा बीजेपी के जो विधायक है असंतुष्ट, फिर से कांग्रेस में शामिल हुए।